प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री लक्ष्मण की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, संतासन भातम की जय, श्री भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 33। हम पहले शुरू से पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत सुना है, उसी समय श्री ब्रह्मा जी उससे पहले तपस्या द्वारा भगवान को प्रसन्न कर दिया। तभी फिर भगवान ने उनको ये ज्ञान और जो परम गुह्य है ज्ञान उनको प्रदान करा। ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंग च गृहाण गदितं माया। ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंग च गृहाण गदितं मया। यावनाहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। ये दोनों का अनुवाद पढ़ो 30 और 31। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेम भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तो उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। इसमें भगवान दोनों श्लोक में पहले कह रहे हैं कि गदितं गृहाणं मया, मुझसे ग्रहण करो। फिर द्वितीय में कहते हैं कि मैं मदनुग्रहा ते मदनुग्रहा तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहा, मेरे अनुग्रह से उसको तुम समझो। दो बार भगवान यहाँ पर जब ब्रह्मा जी को विशेष ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और ये भागवत है, क्योंकि तृतीय स्कंद में भी भगवान उद्धव जी को बोले कि पाद्म कल्प में मैंने ही ब्रह्मा जी को वो ज्ञान दिया था जिसको भागवत कहते हैं। भागवत में हमारा जो भगवान जो सेकेंड टाइम जो बोले कि मदनुग्रहात्, अभी तो श्लोक बोले नहीं है, लेकिन उससे पहले कह रहे हैं कि मेरे अनुग्रह से ही मेरा जो सत्ता, मेरी स्वरूप, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, ये सब तुम ग्रहण करोगे, मेरी कृपा से जान भी पाओगे। यहाँ पर जो भगवान के कर्म है, भगवान के कर्म तो भगवान भक्तों के साथ जो लीला करते हैं वही कर्म है, लेकिन श्रीनिवास आचार्य पादिक कर्म को उन्होंने माने हैं कि रास लीला, जो कि वेद में भी वर्णन नहीं है। ब्रह्मा जी को वेद पता है, हाँ, चारों वेद उनके साथ रहते हैं मूर्तिमान होकर। निगम को जो पता नहीं है वही कर्म भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। निगम को भगवान की निर्गुणता, सगुणता, भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वकाल रूप, सर्वद्रव्य रूप, ये हमारे पता है, निगम को, वेद को पता है। लेकिन जब भगवान कहते हैं मेरे कर्म को तुम मेरी कृपा से समझ जाओगे, ये कौन सी कर्म? वो कह रहे हैं सिर्फ रासलीला ऐसा के कर्म है जो किसी भी वैदिक साहित्य में व वेदों को पता नहीं था कि भगवान भी अपने भक्तों के लिए इस प्रकार के कर्म करते हैं। फिर भगवान की जो रूप, गुण, भगवान की जो
रूप माधुरी, गुण हमारा जो लीला माधुरी, रास माधुरी, वेणु माधुरी, ये जो अलग अधिक जो गुण है, जो कि हमारे साहित्य में वर्णन नहीं है, वो भी उन्होंने भगवान उनको प्रदान करे। और बोले ये सिर्फ प्रदान नहीं करे, बोले कि इसको तुम जान भी पाओगे, ब्रह्मा जी को बोले थे। इसको हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदसदासात् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम् प्रीतेऽर्थं यात प्रीते प्रीत्येत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यात्मानो मयां यथा भासो यथा तमः। अनुवाद पढ़ो ना 32 का पहले। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म, और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय पढ़ना चाहिए। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। पहले श्लोक में तो भगवान बता दिए हैं कि अहम एव समेव अग्रे, सबसे पहले मैं ही। ब्रह्मा जी अगर वो अपनी बुद्धि से मतलब सोचेंगे कि पहले कौन था, पिछले कल्प के ज्ञान भी उनको आ सकता है कि पिछले कल्प में ऐसा सृष्टि था और उससे पहले भी ऐसा था। अगर उनको अनंत कल्प भी उनको याद आया होगा, तब भी भगवान बता रहे हैं कि उससे पहले मैं ही विद्यमान था, और मैं ही अगर पहले विद्यमान था, अहम एव समेवाग्रे, ये बात श्री भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को बताया है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये पता चलता है कि आप अगर आए हो, वो भगवान के अंश है नहीं है, ये बात तो ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम। भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, पहले मैं ही था, अब मैं ही हूं सर्वत्र। मैं हूं शब्द से क्या होता है, अगर ब्रह्मा जी उनके सामने विद्यमान है भी, तो ब्रह्मा जी भी भगवान के एक स्वरूप है, या भगवान उनके हृदय में भी विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा जी अगर कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, जल जैसे कमल, और भगवान के धाम को देखे, और भगवान को उनके साथ वार्तालाप, भगवान उनके साथ हाथ मिलाए, तो इससे जो मैं पहले था, मैं अभी भी हूँ, तो इससे पता चलता है कि भगवान अभी अनेक भिन्न रूप में उनको देख रहे हैं। ये सारे भगवानमय है। ये बात उन्होंने बताया कि जब ये सब नष्ट हो जाएगा तब भी मैं विद्यमान रहूंगा, ये बात बताया। पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्यते सो अस्म्यहम्। अगर पहले भी विद्यमान था और अभी भी विद्यमान है, तो ये दोनों बातों से पता चलता है कि भगवान से अगर सृष्टि हुआ भी तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उनसे कुछ कमी नहीं हो। उनका जो सृष्टि प्रकाश भेद से कह सकते, द्रव्य भेद से नहीं। अगर आप 1 किलो आटे से रोटी बना दो तो आटा खत्म। अगर भगवान अपने अंदर से अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिए तो भगवान खत्म, ऐसा नहीं होता। यही बात उन्होंने पहला श्लोक में बता दी। वो सृष्टि होने के बावजूद भी रहते हैं, और भगवान जो बोले मैं रहता हूं, उससे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान के धाम दर्शन करे थे। इसका मतलब भगवान अपने धाम में
अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अगर भगवान पहले विद्यमान थे, इसका मतलब उनके भक्त भी पहले विद्यमान थे, ये समझना चाहिए। अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं पहले विद्यमान था, उनका धाम भी पहले विद्यमान था, ये सब सृष्टि होता है, लेकिन वो सृष्टि नहीं होता, वो पहले विद्यमान था और अभी भी विद्यमान है। अभी भी भगवान के धाम, उनके भक्त, वो सब विद्यमान है, पश्चात भी वही विद्यमान रहेंगे। तो इससे मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम, ब्रह्मा जी को ये नॉलेज आ गया कि अगर हमें रहना है हमेशा, तो हम उन्हीं के शरण में चला जाना चाहिए। तो फिर वो रहते हैं, अभी भी रहते हैं, बाद में भी वही रहेंगे। फिर जब पहले बता दिए कि मैं पहले था, अब भी मैं हूं, इसका मतलब ब्रह्मा जी इससे ये समझ गए कि अब मैं जो हूं उनसे अभिन्न हूं और मैं भी उनकी तरह अमरता हूं, मैं भी उन्हीं की तरह मैं भी दिव्य हूं। ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को तब पता चला, अगर मैं दिव्य हूं तो मैं इस जगत में, जो जगत अभी अभी सृष्टि हुआ है, फिर अभी कह रहे हैं कि नष्ट भी हो जाएगा, तब मैं रहूंगा। तो जब सृष्टि होकर नष्ट होने वाला है, तो उसमें हम आसक्ति नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो रहेगा नहीं, भगवान ने बता दिया। और वही हमेशा रहेंगे उनके भक्तों के साथ। इससे ये पता चलता है कि उनकी भक्ति करना ही चाहिए, अविधेय तत्व। हाँ, और वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, और उनका अगर हम भक्तिमय कर्म करेंगे तो उन्हीं के भक्तों के साथ भी हम भी रह सकते हैं। ये बात ब्रह्मा जी पहले श्लोक में पता चलेगा। उसके बाद जब उन्होंने भगवान को दर्शन नहीं करे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि हम भगवान को दर्शन करेंगे, या मैं कहाँ से आया और मैं कैसे यहाँ पे रह के क्या करूँगा, इत्यादि उनके मन में प्रश्न आया होगा। तभी भगवान ने बताया कि आगे वाला श्लोक बताया, उनकी माया की श्लोक बताया कि रीते अर्थं यत प्रतीयते, विषय को ना रहने पर भी तुम्हें कुछ वस्तु प्रतीत होता है। राधे, मतलब तुम्हें लगता है। अभी पहले भगवान, आप चतुश्लोकी भागवत आप जानते हो, 4 श्लोक, जो 4 श्लोक हैं संपूर्ण भागवतम उसके अंदर है, वो श्री भगवान उनको शिक्षा दे रहे हैं ब्रह्मा जी को। 4 श्लोक पूरा भागवत वही है। भगवान उद्धव जी को बोले थे कि मैं ब्रह्मा जी को पाद्म आरंभ में वो ज्ञान दिया था जिसको भागवत कहते हैं, वही ये 4 श्लोक है। पहला श्लोक अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान ने बताया कि पहले मैं था, अब भी मैं हूं, आगे भी मैं रहूंगा, ये पहला श्लोक है। इसे, हाँ यही, इसमें क्या क्या पता चलता है? मैं हूँ और आगे मैं ही रहूंगा। हाँ, इससे क्या? हाँ, और नहीं, ब्रह्मा जी को क्या ब्रह्मा जी तो सामने बैठे हैं, कमलासन में बैठे हैं, और गर्भोदक सागर जल के ऊपर कमल फूल है, और इसी तरह अनेक ब्रह्मांड भी है। जब भगवान बोले अभी भी मैं हूं, इसका मतलब जितने सारे चित्त में दिख रहा है उसके अंदर वही विद्यमान है, या वो अलग अलग रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं, इंक्लूडिंग यू, तुम भी उसके अंदर हो। मैं ही विद्यमान अभी हूं, मतलब क्या हो गया? और कोई है ही नहीं, पहले कोई नहीं था, अभी जो भी हो सब भी मैं ही हूं। तो ये ब्रह्मा जी को ये ज्ञान समझ में आ गया कि सर्वव्यापक है भगवान, और मेरा रूप भी उन्हीं से ही बना, मेरे अंदर में भी वो विद्यमान है, और तभी तो कह रहे हैं कि मैं अभी हूं। और सब जब चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अर्थात जो चीज ब्रह्मा जी देख रहे थे वो नष्ट हो जाएगा, जो सृष्टि हुआ वो नष्ट हो जाएगा, तब भी मैं ही रहूंगा। ब्रह्मा जी उससे पहले भगवान के धाम देखे थे, इसका मतलब भगवान जो रहते हैं उनके भक्त भी रहते हैं, अकेला तो नहीं रहते। इसका मतलब ब्रह्मा जी को जो बोले कि मैं पहले था, इसका मतलब मेरे भक्त भी पहले थे, मेरे धाम भी पहले था, तब तो मैं रहता था। और जब अभी हूं, अर्थात अभी मेरे भक्त रहते हैं, उनके हृदय में रहता हूं, उनके साथ लीला करता हूं। जब तुम्हारी जगत नष्ट हो जाएगा तब भी मैं विद्यमान रहूंगा। तो ब्रह्मा जी को तो ये बात समझ में आ गया होगा कि
क्यों ना इनको भक्ति करके इनका भक्त बन जाए, बन जाए हम लोग। अगर भक्त बन जाए तो हम भी तो सब हमेशा उनके साथ भी रहेंगे। दूसरी बात, ये जो दुनिया अभी जो कह रहे हैं कि जब इसके बाद मैं रहूंगा, इसका मतलब ये जो दुनिया है ये नष्ट भी हो जाएगा। ये बात भगवान बता दिए कि जब ये खत्म हो जाता है मैं रहता हूं। तो ब्रह्मा जी को तो पहले सर्वव्यापकता, ये भौतिक जगत की नश्वरता, हमारा शरीर का नष्ट हो जाएगा, ये भी भगवान ने बोल दिया उनको कि जो जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अर्थात तुम अभी सृष्टि हुई, अब नष्ट हो जाओगे, तभी मैं ही रहूंगा, अर्थात मैं हो गया परम सत्य। तुम अगर समझ है तो तुम क्या करना चाहिए कि मेरे धाम में जैसे मैं अपने भक्तों के साथ रहता हूं, तुम्हें वो प्रयास करना चाहिए कि मेरे साथ तुम्हारे कर्म, और कहोगे इतने दिन में करूंगा क्या, अपने आप समझ लो कि कर्म क्या करोगे। जो कर्म के माध्यम से तुम मेरे धाम आ सकते हो, या मेरे भक्तों के जैसे मैं पहले था बाद में भी रहूंगा, क्योंकि हर किसी का मन रहता है कि मैं हमेशा रहूं, तो फिर तुम अपने आप ये समझ लो कि कर्म क्या करोगे। कर्म तुम्हारा हो गया, कर्म मतलब एक्चुअली कर्म नहीं करना है, वो है भक्ति। भक्ति तो कर्म नहीं होता, तो तुम्हें भाव तुम्हारा भक्ति ही रहना चाहिए। अगर कर्म करोगे अनासक्त होकर करोगे। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे ना, मैं सृष्टि करूंगा लेकिन मैं आसक्त नहीं होना चाहता, मतलब उसमें मैं तल्लीनता नहीं हूं। तो इसका मतलब अनासक्त ही कर्म करो, क्योंकि मैं पहले था, अभी भी मैं हूं, बाद में मैं ही रहूंगा। पहला श्लोक में समझ में आ गया। मैं भगवान कह रहे हैं, उनकी जो भगवान मालिक है और ये भगवान, उनका क्या रूप है, उनका क्या नाम है? जो भगवान को ब्रह्मा जी ने देखे, और जो भगवान मैं कह रहे हैं, वो मैं कभी निर्विशेष नहीं हो सकते। निर्विशेष नहीं हो सकते कि उनका कोई रूप नहीं है। जो वेद वर्णन करता है ना कि जो भगवान निर्विशेष भी हैं, निराकार भी हैं, आकाशाकार भी हैं, है ना। लेकिन जो अभी उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि मैं पहले विद्यमान था, तो वो निर्विशेष ब्रह्म तो नहीं हो सकते। अगर निर्विशेष ब्रह्म है तो मैं शब्द इसमें नहीं आएगा, व्यवहार नहीं होगा। अहम एव उन्होंने बोल दिया, अहम एव समय बाग्रे नान्यत सत असत परम। जो वो मैं है, हाँ, जी को समझा रहे हैं, वो भगवान कह रहे हैं, वही स्वरूप, हाँ, वो स्वरूप श्री कृष्ण है। वो स्वरूप श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि तृतीय स्कंद में इसका प्रमाण है। तृतीय स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोले कि मैं ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, तो वहीं से प्रमाण हो गया। यानी भगवान कृष्ण ही, हाँ, जो ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। जिस सेकेंड श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान कि जो रीत अर्थ यत प्रतीयते न प्रतीयते चात्म, कि विषय के ना रहने पर भी कुछ वस्तु मुझ में प्रतीत होता है, और जिस कारण सत वस्तु की प्रतीत नहीं होती, वो मेरी माया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, चारों तरफ देखने लगे, कौन है, कोई नहीं, अकेले बैठे थे। प्रयास करें कि ये कमल के नार कहाँ से आया है, अंदर अंदर गए और उनको कुछ मिला नहीं। उनका उम्र भी खत्म हो गया, फिर 2 बार जन्म भी हो गए, और तब भी उनको ये स्मृति आ गया कि पिछले जन्म में मैं गया था, 100 साल मेरा चला गया। फिर उन्होंने जब ब्रह्मा जी सोचे कि ये जो मैं मतलब उसके बाद तपस्या शब्द उनको सुनाई दिया, तपह तपह तपह, उनको ब्रह्मा जी को जो जब दूसरी बार जन्म हुए तब पता चला कि मेरा आयु चला गया था। ये स्मृति उनके अंदर भगवान डाले थे। जब उन्हें दूसरी बार जन्म हो गए कमलासन के ऊपर, तो उनको पता चला कि मैं पिछले जन्म में तो पूरा जन्म चला गया था, कमल के फूल कहाँ से आया, ये तलाश करने में। तभी भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, जहां पर मैं नहीं दिख रहा हूं, ये पहले श्लोक में बता दे कि मैं ही हूं सर्वत्र, लेकिन ब्रह्मा जी जब ढूंढे थे भगवान को मिले नहीं, और ना कमल फूल में भगवान को मिले, वो ना जल के अंदर देखे, ना वो अपने शरीर में, ना कहीं पर भी नहीं देख पाए थे। वो भगवान बोले कि मैं सर्वत्र होते हुए भी तुमने नहीं देख पाया, वो मेरी माया है। ये सेकंड जो श्लोक है माया के बारे में बता रहे हैं। मैं सर्वत्र होने पर भी दिखाई नहीं, हाँ,
ये मेरी माया है। हमें देखो, हम लोग जो भी कुछ है आज भी, हर एक द्रव्य भगवान की है, उनके स्वरूप है। हम जानते हुए भी, जब जाने बहुत दिन बाद हम जाने, है ना, जब उम्र हो गया, हम कई साधु संग करे, शास्त्र अध्ययन करे, गुरु की कृपा से फिर हम समझ गए कि भगवान सर्वत्र हैं और हमें दिखने भी लगते हैं अनुभव से। जाप ध्यान अगर प्रॉपर करते रहो दिखने भी लगते हैं। किंतु जब हमें नहीं दिखते थे भगवान, तब भी हम थे। तो हम कैसे थे? माया में थे। आप बताओ कैसे रहते थे हम? उसको माया कहा जाता है। ठीक है। और तभी कहते हैं कि आपने बोला कि अपने लिए किया। क्या आपने तो अपने लिए बोला। नहीं, ये भगवान ने ब्रह्मा जी को जो 4 श्लोक बताए हैं, पहला श्लोक तो बता दिए कि मैं ही रहता हूँ। द्वितीय श्लोक में बताते हैं कि मैं ना होते हुए भी, अगर मतलब मैं होते हुए भी अगर लोग तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो मेरी माया है। और अगर माया में हम पढ़ते हैं तभी तो हम लोग के अंदर सारे गुण आ जाता है, त्रिगुण में माया। क्यों? हमें फिर लोभ आता है, कामना आता है, ठीक है, फिर हमें उसमें मोह आ जाता है, आसक्त हो जाते हैं, है ना, क्रोध हो जाता है। ये सब क्या है? रजोगुण कहाँ से आ जाता है? फिर हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे इतना क्यों करो, तो सत्वगुण में सबको दान करो, चलो हमको अच्छा काम करो लोगों के लिए। ये भी हम बंधने के लिए ही करते हैं कि हमें, हाँ, हमें स्वर्ग मिले या हमें अच्छा का फल का। मनुष्य के लिए, कुछ सबके लिए, सबके लिए, देवताओं के लिए भी, सबके लिए। उसमें क्या होता है ना, अगर भगवान सर्वत्र होते हुए हमें नहीं दिखते हैं, पशु पक्षी वृक्ष और जो स्थावर, ये तो हो गई क्या? भोग शरीर। वो यम यंत्रणा के बाद उनको शरीर मिलता है कि भोग करके वो क्या करें, दोबारा मनुष्य जीवन उनको मिले, इसलिए आते हैं मनुष्य। लेकिन यहां से उद्धार होने के लिए कुछ करता है, यहां से उद्धार होने के लिए, हाँ, उसके लिए ये ज्ञान भगवान दिया है। इसके अलावा क्या होता है, जब जो मनुष्य इसके उद्धार पाने के लिए इच्छा नहीं करता, वो क्या कर, माया में रहता है। फिर महामाया में हमारा अधर्म आ जाता है। अधर्म के जो वंशज हैं, हम उसी के शिकार हो जाते हैं। कली उसी के वंशज में आता है, गाली वगैरह उसी के वंशज में आता है। का हमारा जो ये देश, मृत्यु, ये सब उसी का वंशज में आ जाता है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है, हम अपने आप को मृत्यु हो जाएगा करके हम अपने आप को समझते हैं। यह अधर्म है, अज्ञानता है, माया है, कह सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि जहां मैं हूं नहीं हूं, और मैं तो हूं, सर्वत्र हूं, लेकिन लोग मतलब कहते हैं कि मैं यहां पर नहीं हूं, यहां पर हूं। जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान मंदिर के अंदर हैं और बाहर नहीं है, लेकिन इस श्लोक में मना क्या गया है? भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन ये विशेष जगह में फिर पूजा ग्रहण करने के लिए, वो मतलब लेने के लिए कृपा करके मूर्ति विग्रह के रूप में बैठे। लेकिन जब हम उनको सर्वव्यापक होते हुए भी, सर्वव्यापी होते हुए भी हम उनको व्याप्त के रूप में पूजा करते हैं कि प्रभु आप सर्वत्र हो, लेकिन इसी रूप में आप मुझसे मेरा प्रणाम ग्रहण करो। तो ये जो रीते अर्थ यत प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि, मतलब जैसे दी प्रकार की उन्होंने बताया कि तद्विदात मनोमायं यथा भास यथा तमः। माया 2 प्रकार उन्होंने कहे हैं यहां पर, यथा आभास यथा तमः, कि मेरी माया जो है 2 प्रकार की है। एक है आभास स्वरूप, एक है तम स्वरूप। आभास स्वरूप होता है जो जैसे मतलब रात्रि जब चला जाता है, सुबह होने से पहले आभास होता है। वो सुबह नहीं हुआ होता प्रॉपर, लेकिन आभास आ जाता है। और एक हो गया तम, अंधार, बिल्कुल तम जो होता है अंधकार, हम कुछ नहीं दिखता, और एक जगह में भी कुछ नहीं दिखता लेकिन दिखने वाला है, यह आशा जागृत हो जाता है। 2 प्रकार की माया, इसको जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं। एक तो होता है
जीव माया, जीव भी एक प्रकार की माया है हम लोग। दूसरा एक माया है द्रव्य, जो तम माया। द्रव्य होता है जो पृथ्वी, आकाश, जल, जड़, जैसे जड़ माया कहते हैं, वो भी एक प्रकार की माया है। एक ढका हुआ होता है और एक थोड़ा प्रकाशित होता है। प्रकाश जिससे आभास में क्या होता है, जैसे आपके सामने दर्पण है, जब आप सामने खड़े रहते हो, आप अपने आप को जानते नहीं हो, लेकिन दर्पण में जब दिखता है आप कहते हो वो मैं हूं। दर्पण के अंदर जो दिखता है वो आपके बिना उसका अस्तित्व नहीं है। अगर आप चले जाओगे तो दर्पण में आप भेजोगे, अविनाश जाओ दर्पण में मैं हूं, वहां पर देख के आ जाओ मैं कैसा हूं। अगर ये आएगा देखेगा आप हो नहीं। आभास जो होता है, जीव का जो आभास रूपी माया है, जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान के आभास हम लोग हैं, उनके वजह से, परमात्मा की उपस्थिति के वजह से जीव के अंदर जीवनी शक्ति है। जीव जीव कह हो गए भगवान। भगवान को जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जीवन दान देते हैं। हम जीवात्मा, हम परमात्मा के बिना मतलब उपस्थिति के ना हम देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना हम कुछ भी कर पाएंगे। उन्हीं की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति दो जन है, पृथ्वी, मिट्टी, जल, आकाश, वायु, ये सब भी भगवान की शक्ति है। उसी शक्ति से हमारा शरीर बना हुआ है, इसीलिए हमारा शरीर वो पदार्थ को रेस्पॉन्ड कर देता है। हमारा शरीर में गर्म जो है महसूस होगा, क्यों? हमारा शरीर के अंदर गर्मापन है, आकाश है, हमारा मतलब तेज है। वायु हमारे शरीर के अंदर है, इसीलिए हम स्पर्श को अनुभव कर लेते हैं, वायु को अनुभव कर लेते हैं। गंध को हम सूंघ लेते हैं, क्यों? पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में है। जो तत्व बाहर है वो भी हमारे अंदर है। ये दोनों को किसने बनाया? जो बनाया वो उनके माया हम लोग हैं, और उनको कहा जाता है आभास माया, जीव माया। ठीक है। दूसरा माया जो होता है तम माया, जो कि अंधकारमय माया है। मतलब इसमें दोनों ही माया जो दोनों की माया जो है भगवान की स्वरूप है। अंधकार जो है वो जहां प्रकाश के अभाव है उसको अंधकार कहते हैं, और जीव जो है वो उसी प्रकाश का एक प्रतिबिंब है। भगवान की बिंब हम माने जाएंगे, उनके वजह से हम लोग का एग्जिस्ट है। लेकिन जो प्रकाश जहां नहीं है उसको कहा जाएगा? अंधकार। अब बताओ, अंधकार का कोई अलग सा एग्जिस्टेंस है? नहीं है। अगर होता, अंधकार आप ढूंढ सकते हो। आप अगर लाइट लेके अंधकार को ढूंढोगे तो अंधकार मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो है ही नहीं। समझे? वो है नहीं, वो एक हमें लगता है कि वो है। देखिए, जानते हो, आप कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान प्रकाशमान है, वो जहां उपस्थित है वहां माया नहीं रहता। तो इसी श्लोक में जो बताया है कि भगवान यथा भासो यथा तमः, मतलब दो प्रकार की माया जो है जिससे हम लोग, मतलब एक तो है हमारा जीव माया, दूसरा होता है गुण माया। गुण माया में क्या कहा जाता है कि वो अंधकारमय होता है और वो हमारे आंखों के माध्यम से ही दिखा जाता है। आंख जो है वो ज्योतिर्मय वस्तु के प्रतिबिंब है, मतलब ज्योतिर्मय वस्तु के द्वारा ही बनाया गया है आंखों को। जिस आंखों से आप प्रकाश देख सकते हो, उसी आंख जब प्रकाश की अनुपस्थिति जहां पर है वो जगह को हम अंधकार कहते हैं। लेकिन अंधकार को हम ढूंढ नहीं सकते। अब जैसे अंधकार ढूंढने लगेंगे तो अंधकार उजाला हो जाएगा, क्योंकि हम प्रकाश को लेकर ढूंढेंगे उसको। इसका मतलब जब हम भगवान को देखेंगे कि भगवान इस जगह, ये उनकी माया है, वो माया एक प्रकार की कहते हैं कि प्रतीत, वो है नहीं, माया है नहीं, लेकिन हमें लगता है। वो लगना ही हमारी अज्ञानता है। समझ में आया? मतलब
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें अलग अर्थ लेते हैं कि कहते हैं कि भगवान की जो माया है, एक तो है माया शक्ति, तो भगवान की एक तो है प्रयोजन स्वरूप माया है जो प्रतीत होता है, जो प्रतीत नहीं होता है। जो प्रतीत होता है वो होता है योग माया, जो प्रतीत नहीं होता है वो होता है उनका गुण माया व अंधकार माया, महामाया। आभास कथा और एक है तमोधर्म, ये दोनों है जो माया भगवान की है, जिसे वो कहते हैं कि जिसे भगवान कोई लीला करते हैं। सर आपने बताया कि जो प्रतीत होता है वो योग माया है। हाँ, मतलब जो भगवान के प्रयोजन हमें भगवान को दिखाई देता है, भगवान को दिखाने के लिए जो हेल्प करता है वो भी एक माया है ना। वो माया की क्या कहा जाएगा, उनको योग माया कहा जाएगा। और एक माया है जो भगवान से हम दूर ले लेता है, उसी दोनों को कहा गया। जिससे अर्जुन जी जब युद्ध क्षेत्र में भगवान को दर्शन करें, भगवान श्री कृष्ण वहीं पर उपस्थित हैं, लेकिन अर्जुन जी को भगवान कभी विश्व रूप में दिखाई देते हैं, फिर वही भगवान श्री कृष्ण वहां पर है, कभी उनको मतलब नारायण की मूर्ति में दिखाई देते हैं, फिर कभी द्विभुज रूप में दिखाई। ये सब क्यों? ये माया है, योग माया। जब जरूरत होता है, प्रतीत होता है, दिखाई देते हैं। और फिर एक जो माया है वो माया तमो माया जो होता है, महामाया, उससे तो पहले हमारा शरीर बना है और ये देह धर्म के अविद्या उसी से उत्पन्न हुआ है। और एक होता है तमोगुण से विद्या भी सृष्टि हुआ है, जिस विद्या के माध्यम से हम भगवान को नहीं फिर जान पाते हैं, भक्ति करते हैं। अविद्या होता है, नहीं जान, भूल जाते हैं, शरीर भी बना है, तो ये होता है तम माया। चक्रवर्ती पाद की टीका में कहते हैं कि हमारा जो शरीर बना है, जगत बना है, ये तमगुण माया है। फिर उसके साथ अविद्या हमारे साथ रहता है, वो अविद्या भी तमगुण माया है। और वही विद्या स्वरूप है कि भगवान की माया है, वो भी तमगुण माया है, क्योंकि वो उसी माया से तो दूर कर सकता है। दूर करने के लिए हम दूसरे माया की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आप शरीर जब खराब होता है, बीमार हो जाते हो, आपकी दवाई भी उसी वस्तु से बनता है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, करता है कि नहीं? आपके बॉडी में जो जो वस्तु के बॉडी बना है उसी वस्तु से तो दवाई बनता है, या जिस वस्तु से खाना बनता है उसी प्रकार कुछ अलग अलग मिला के दवाई बना देते हैं ताकि वो जाके उसको काम करे। उसी प्रकार तमोगुण माया से, या कह सकते हो हमारा जो तम माया से भी विद्या, अविद्या और हमारा प्रधान या अहंकार, यहीं से तीनों आया है। जिससे और प्रधान मतलब यहाँ पर हमारी शरीर रूपी जो अहंकार से जो शरीर बना वो प्रधान के अंश है ना। शरीर आपका बना ये तमोगुण है, शरीर के अंदर अविद्या का जाल है क्योंकि आप कुछ चीज जान नहीं पाते हो। जब शिशु मतलब पैदा होता है उस समय वो कुछ नहीं जानता। शिशु जब पैदा होता है, अगर आप देखोगे वो मां से दूध पीना सीख के आता है कि नहीं? अगर वो सीख के नहीं आया होता, आप अगर कोशिश करते वो सीख जाएगा आपसे। जो आपको जानता नहीं है, आप अगर सिखाओगे कि बेटा ऐसे करते हैं, तो वो तो आपको भी नहीं जानता, वो कैसे सीखेगा? तो उसका जीवन तो असंभव हो जाता। मतलब इससे पता चलता है कि प्रारब्ध कर्म विद्यमान रहता है। कभी तो सीख के आया था, कहां से सीखा? पैदा होने के बाद तो सीखा नहीं है। जो भी बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो पशु पक्षी, हाँ, सब सारे योनि में वो दूध पीना का लिए वो सीख के आते हैं पूर्व अभ्यास से। अगर वो सीख कर नहीं आए होते तो मर जाएंगे पहले जन्म होने के बाद। उसको कौन सिखाएगा? कोई सिखा सकता है? बच्चा बड़े होने के बाद उसको चलना सिखा दो या बात बोलना सिखा दो या स्कूल भेजना सिखा, लेकिन जो पैदा हुआ उसको क्या सिखाएगा? क्या कौन सिखाएगा? तो ये सब क्या है? ये हमारा तम गुण से सृष्टि हुआ माया। तो वो प्रारब्ध कर्म से
हाँ, पिछले जन्म इससे पता चलता है कि पिछले जन्म हमारा था, समझे। पिछले जन्म अगर नहीं होता तो ये संभव नहीं था। लेकिन सर, जब प्रभु सृष्टि करते हैं, हमारी सबसे पहले बिगिनिंग करते हैं, तब क्या होता है कि जब जन्म होता है तब वो कैसे सीखते हैं? वो बताया जाता है कि जीव उससे पहले बहुत सारे काम करके रुका रहता है जन्म होने के लिए। आप देखोगे ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, पहले पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत नदी उसको कहां से आ जाता है? पेड़ बनेगा कौन? मतलब पिछले जन्म में जिसका दंड अधूरा रह गया था वही पहले वृक्ष बनेगा। फिर धीरे धीरे पशु पक्षी जानवर आएंगे, फिर मनुष्य, जो उनमें से जो डेवलप हो गया है कि अभी उसका मनुष्य शरीर मिलना चाहिए, मिलेगा। बाकी उनको परिचालना करने के लिए, उनको मतलब रास्ता दिखाने के लिए फिर ब्रह्मा जी मानस सृष्टि से ऋषियों गोला को पैदा करके फिर उनको शिक्षा दिलाते हैं। मन से क्या करते हैं? ऋषियों को प्रकट करते हैं। वो लोग का प्रारब्ध नहीं होता, वो प्रारब्ध को अपने ब्रह्म ज्ञान से वो लोग क्या करते हैं ना, प्रारब्ध से मुक्त हो जाते हैं। फिर जब वो लोग, उनका यही इच्छा रहता है कि हम ब्रह्मलोक में रहेंगे, उनका जैसे वशिष्ठ हो गए, क्रतु हो गए, पुलह, जो हमारे सप्त ऋषि लोग हैं, वो लोग इस प्रकार कर्म करते हैं कि वो जन्म होने के बाद अपने कर्म के माध्यम से वो फिर मुक्त होते हैं। उनका लेकिन यही इच्छा रहता है कि हम ब्रह्मलोक में हमेशा रहें, तो रहती है। तभी वो लोग उसी इच्छा के वजह से जन्म होते हैं, फिर वो कर्म करते हैं। क्योंकि वशिष्ठ जी इस कल्प में 2 बार जन्म हो गए, फिर भी दोबारा लेकिन वो ज्ञान उनको एक बार मिला था। जब वो पहले जन्म हुए थे तो ब्रह्मा जी सबको वेद पढ़ा दिए थे, लेकिन वशिष्ठ जी जो दोबारा मतलब अप्सरा से जन्म लिए, तब फिर दोबारा वो जन्म लेते ही ज्ञानी थे, वशिष्ठ जी ही उनको माना गया। दक्ष प्रजापति भी उसी प्रकार पहली बार जन्म हो गए थे ब्रह्मा जी के पुत्र में, दूसरी बार जब जन्म हुए प्रचेताओं के पुत्र के रूप में, दोबारा शिक्षा दीक्षा नहीं लिए हो, पहले से वो ज्ञानी थे। मतलब ज्ञान जो है कभी, ब्रह्म ज्ञान जो है कभी भी हमारा शरीर परिवर्तन होने पर भी वो ज्ञान परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अज्ञान स्थिति में ये सब होता है, समझे। इस स्थिति में नहीं होता। अगर ब्रह्म ज्ञान जगत में प्राप्त हो गया तो फिर तुम शरीर भले ही बदल जाए लेकिन ज्ञान बदलेगा नहीं, ज्ञान वही रहता है। सर लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो शरीर में प्राप्त हुआ वो शरीर में तो ब्रह्ममय हो गया, तो फिर उसको त्याग कैसे? त्याग अगर जब तक प्रारब्ध है तब तक तुम यहीं पर रहोगे, उसी के बीच श्राप मिल जाता है, लेकिन तुम ज्ञानी हो चुके हो, ब्रह्म ज्ञानी हो चुके हो। अभी तो आपने बताया सब लोगों का प्रारब्ध नहीं होता। जितने दिन इनका प्रारब्ध इस प्रकार होता है, जैसे ब्रह्मा जी का आयु जितने दिन है उन्हीं का आयु उतने दिन रहता है, तो उसी आयु के बीच वो लोग सारे लोगों को शिक्षा देते हैं। लेकिन जब फिर दोबारा सृष्टि होता है, ब्रह्मा जी फिर जैसे ब्रह्मा जी का आयु जब समाप्ति हो जाता है, उसी समय हमारा जैसे शास्त्र में बताया गया है कि कोई जीव जो तपस्या करके ऐसे योग्य हासिल हो जाता है, योग्यता प्राप्त होता है, वही लोगों को ही देवराज इंद्र हो गए या ऋषि हो गए, वही लोग फिर बनते हैं, दोबारा बन के फिर समाज के कल्याण के लिए फिर वो लोग कार्य करते हैं। जो पहले से बने होते हैं वो तो उद्धार हो जाते हैं, तो या तो ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं या भगवत धाम चले जाते हैं। अब ये सब तो ब्रह्मा जी के साथ रहने वाले के दक्ष प्रजापति वगैरह, वो तो इसी एक आयु के लिए, इसी कल्प के लिए, हर कल्प में सृष्टि प्रलय हो जाता है, उस समय वो लोग विद्यमान रहते हैं, तो उनका नष्ट नहीं होता। लेकिन दूसरा प्रश्न मेरा ये था ना कि उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा जब वो ब्रह्म शरीर हो? शरीर नहीं, जब हमारा कल्प के अंत में जो उनका रहता है क्या, जैसे वो ब्रह्मा जी के जब शयन करते हैं, ब्रह्मा जी के शरीर के अंदर चले जाते हैं वो लोग, मतलब इसी प्रकार माना जाता है कि उनका शरीर नष्ट हो गया।
लेकिन दोबारा जब ब्रह्मा जी उठते हैं फिर वो लोग जागृत हो जाते हैं, मतलब फिर दोबारा उनसे शरीर से सृष्टि हो जाता है। आप देखोगे नारद जी की उपाख्यान में जब नारद जी मतलब बोले कि जब मैं मतलब ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे उसी समय मैं भी प्रकट हो गया, मतलब वो लोग पहले से विद्यमान थे, सप्तऋषि हो गया, उसी समय वो विद्यमान, फिर नारद जी भी सृष्टि हो गए थे। इस प्रकार यहां पर जो भगवान माया शब्द कह रहे हैं, माया दो प्रकार की है, एक हो गया हमारा जो योग माया, दूसरा होता है महामाया। नहीं तो हमारा आभास माया, दूसरा होता है हमारा कौन सा जो गुण माया या तम माया भी कह सकते हैं, उसको गुण माया भी कहते हैं, जीव माया और गुण माया। समझ में आ गया? इसमें जो तृतीय श्लोक है, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाबचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यथा तेषु न तोष्यहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाबचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यथा तेषु न तस्वेहम्। अनुवाद पाठ करा। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी। ये श्लोक हम अगले बार को चर्चा ज्यादा अच्छे से करेंगे। भगवान यहाँ पर बता देते हैं कि जिससे हमारा शरीर में पंचभूत से बना है, अब पंचभूत बाहर भी है, मानते हो कि नहीं? उसी प्रकार भगवान सारे जगत सृष्टि मतलब पंचभूत बाहर है और शरीर में भी है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है फिर बाहर भी रहते हैं, वही बात कह रहे हैं। कैसे मत समझना कि जब मैं सृष्टि हो गया मैं खत्म हो गया, सबके अंदर चला गया और मैं हूं नहीं, ऐसा नहीं होता। जिससे मतलब सारे भूत या कह सकते पृथ्वी जल आकाश वायु से शरीर बनने के बाद भी वो लोग बाहर विद्यमान रहते हैं। सबका शरीर इससे बना है, फिर भी शरीर टिकता है पृथ्वी के ऊपर, है ना। फिर भी शरीर यहाँ पर जो भोजन करता है पृथ्वी पे जो द्रव्य मिलता है, क्योंकि वो भोजन शरीर के बनावटी के साथ मैच कर जाता है, तभी हम उसको खा लेते हैं, बड़ी रहता है। तबीयत खराब हुआ उसी से दवाई मिलेगा। अन्न और वृक्ष, अन्न और औषधि दोनों पृथ्वी से ही आते हैं, ठीक है नहीं। और जहां से अन्न आता है वहीं से औषधि भी आता है। जहां से जन्म होता है हम वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये जो श्लोक अगले क्लास को करेंगे, दो श्लोक रह गया। ये दो ही श्लोक जो चतुश्लोकी का आधा हो गया और 2 श्लोक में अगले बार कर लेंगे। समय हो गया 9:35, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय।